आर से एच जाना है, आर से एच कैसे जाएंगे, आर से ए और ए से एच। आर से ए बैकवर्ड जा रहा है, दैट मीन्स आर इधर और ए इधर लिखें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। ए से एच बैकवर्ड ही है, बट या ए इज इक्वल टू बी लिखिए या बी इज इक्वल टू ए लिखिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इक्वल के केस में आपका इक्वल इक्वल ही रहेगा, दैट मीन्स ए इक्वल टू एच। अब आर और एच के बीच में आपका फाइनल कंक्लूजन क्या आया, लेस देन इक्वल टू। अब देखिए पहले में लेस देन इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स पहला गलत है, दूसरे में भी लेस देन इक्वल टू नहीं है, दूसरा भी गलत है। दैट मीन्स सबसे पहले आपको कंडीशन क्या आया, नाइदर का केस आ गया पहला। दूसरा कंडीशन मैंने बोला था सेम वर्ड होगा, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये भी कंक्लूजन आर और एच में ही जा रहा है, ये भी आर और एच में ही जा रहा है, दैट मीन्स दोनों कंक्लूजन सेम टू सेम वर्ड में जा रहा है। तीसरा कंडीशन मैंने बोला था कि अगर आपका कंक्लूजन लेस देन इक्वल टू, यहाँ देखिए आपका लेस देन इक्वल टू ही आ रहा है, अगर लेस देन इक्वल टू आएगा तो एक में लेस देन और एक में इक्वल टू होगा। यहाँ पे देखिए आपका एक में लेस देन और एक में इक्वल टू है, दैट मीन्स अगेन ये तीनों का तीनों केसेस आपको यहाँ पे आ रही हैं, दैट मीन्स इसका भी आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है, यानी आंसर आप मार्क करेंगे थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एम से आई, एम से आई कैसे जाएंगे, एम से के देन के से आई। एम से के हम सीधा मूव कर रहे हैं, यानी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू के से आई में बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो साइन कैसे चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू से। अब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के बीच में तो कोई कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या आ गया आपका स्टेट एलिमेंट्स, स्टेट एलिमेंट्स के बीच में मैंने बोला कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब जब कंक्लूजन नहीं निकलेगा दैट मीन्स पहला भी रॉन्ग है और ये भी एम से आई में ही जा रहा है, एम से आई में ऑलरेडी निकाल चुकी, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, दैट मीन्स दूसरा भी रॉन्ग। सबसे पहले दोनों के बीच में नीदर 1 नॉट 2 का केस आ गया, दैट मीन्स दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, सेम वर्ड का मैंने बोला था, तो सेम वर्ड, ये पहला कंक्लूजन भी एम से आई में ही जा रहा है, दूसरा भी एम से आई में ही जा रहा है, दैट मीन्स दोनों कंक्लूजन सेम टू सेम वर्ड में मूव कर रहे हैं। तीसरा चीज मैंने बोला था कि अगर आपका कंक्लूजन नहीं निकलेगा तब मैंने बोला था कि ये दोनों डायगोनल पेयर में से या तो ये डायगोनल पेयर यहाँ पे होगा दोनों कंक्लूजन में, या ये वाला डायगोनल पेयर यहाँ पे होगा दोनों कंक्लूजन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक में ग्रेटर है और नहीं, देखिए यहाँ पे तो ये कंडीशन आपका नहीं फुलफिल किया, क्योंकि नाइदर का केस आया, सेम वर्ड भी है, बट यहाँ एक में ग्रेटर है लेकिन यहाँ इक्वल टू है, दैट मीन्स ये तीसरा कंडीशन आपका यहाँ पे फुलफिल नहीं किया। ये जो मैंने बोला था कि नॉट इक्वल टू के केस में कोई एक डायगोनल पेयर है, अगर आपका ये वाला पेयर, जैसे यहाँ पे एक जगह आपको ग्रेटर देन दिख रहा है, दूसरी जगह यहाँ एम से आई में अगर लेस देन इक्वल टू होता देन ये तीसरा कंडीशन पे फुलफिल कर जाता। यहाँ पे केवल नीदर का केस आया और सेम वर्ड हुआ, दैट मीन्स तीसरा कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉट 2 फॉलो, ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा आपका 4th वन। बट अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन यहाँ पे अगर होता है एम इज लेस देन इक्वल टू आई, और दूसरा कंक्लूजन अगर होता m इज ग्रेटर देन i, सपोज ये कंक्लूजन अगर होता, तो सबसे पहले देखिए m और i के बीच में कोई कंक्लूजन निकला नहीं, दैट मीन्स ये दोनों रॉन्ग होते हैं, दैट मीन्स नीदर 1 नॉट 2 का केस सबसे पहले आया आपका, नीदर का केस। दोनों कंक्लूजन देखिए mi और mi दोनों कंक्लूजन सेम वर्ड में मूव कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन, कंक्लूजन नहीं निकलने के केस में मैंने बोला था या तो ये डायगोनल पेयर या फिर ये डायगोनल पेयर आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए एक में आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर, यानी ये वाला साइन, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू, ये वाला साइन, दैट मीन्स ये वाला डायगोनल पेयर आपको दिख गया। तो ये तीसरा, तीनों कंडीशन आपको फुलफिल किया कि कंक्लूजन नहीं निकलने के केस में या तो ये डायगोनल हो या फिर ये डायगोनल हो। यहाँ पे आपको कौन सा डायगोनल दिख रहा है, ये वाला डायगोनल पेयर दिख रहा है, दैट मीन्स ये तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल करता। इस केस में इसका आंसर होता आइदर 1 और 2 फॉलो। तो ये
डिफरेंट चीज़ें इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ही आप आराम से निकाल सकते हैं। आइदर की केस भी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी भी चीज़ें आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप कोडेड इनइक्वालिटी में अभी तक तो मैंने देखा था कि वो इसकी पहली टाइप है जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक्चुअल सिंबल में डील कर रहा था। दैट मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू की फॉर्मेट में थी। अब क्या करेगा, आपको एक्चुअल सिंबल ना देके सबसे पहले इसको किसी न किसी अदर सिंबल से सिंबलाइज करेगा। दैट मीन्स आपको सबसे पहले ऊपर में ये डायरेक्शन गिवन होंगे, इस डायरेक्शन में आपको एक्चुअल सिंबल को किसी न किसी अदर सिंबल से सिंबलाइज कर देगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि P% मीन्स P इज स्मॉलर देन Q, यानी जहाँ पे पहले स्मॉलर देन का साइन आपको दिख रहा है तो वहाँ पे स्मॉलर देन की जगह पे इसको रिप्रेजेंट क्या कर दिया, स्मॉलर को परसेंट के साथ। P इज ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन का सिंबल जहाँ दिखेगा वहाँ पे आपको क्या रहेगा, @ से सिंबलाइज कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू को सिंबलाइज कर दिया हैश से, स्मॉलर देन इक्वल टू को सिंबलाइज कर दिया कॉपीराइट से, और इक्वल टू को यूरो से। अब जो आगे जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस में देखिएगा कि अब जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है अब इन्हीं सैम्पल्स के बीच में होगा। दैट मीन्स अब ग्रेटर देन, परसेंट, हैश या फिर यूरो के बीच में, अब इन्हीं सैम्पल्स के बीच में आपको ये कंक्लूजन फाइंड आउट करनी होगी। तो इनको करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो आपका था कि सपोज जैसे ये क्वेश्चन जो डायरेक्शन दिया हुआ था, मैंने तो ये बॉक्स बोला था कि इस बॉक्स में आप किसी भी सिंबल की पोजीशन आप चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू ही रखेंगे, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू रखेंगे, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन, यहाँ इक्वल टू, और यहाँ नॉट इक्वल टू रखेंगे। इन सिंबल्स में किसी की बॉक्स में किसी की भी पोजीशन चेंज करने मैंने नहीं बोला था। अब देखिए इस बॉक्स इन क्वेश्चन को करने के लिए अब ये मत कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप साइन चेंज या सिंबल चेंज करते हुए मत रहिएगा कि @ की जगह पे ग्रेटर देन का साइन पुट कीजिए, डॉलर की जगह पे इक्वल का, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, जो बॉक्स में जो मैंने एक्चुअल पोजीशंस बोले थे कि बॉक्स में आप किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, आप क्या कीजिएगा इस बॉक्स में उनकी जगह पे उन एक्चुअल सिंबल्स को आप पुट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है आपका पहला परसेंट का मतलब स्मॉलर देन, दैट मीन्स स्मॉलर देन की कौन सी पोजीशन होती है, ये वाली, यहाँ पे मैंने परसेंट को प्लेस कर दिया। @ का मतलब क्या है आपका ग्रेटर देन, ग्रेटर देन की कौन सी पोजीशन होती है, ये वाली, तो इसके जगह पे मैंने @ पुट कर दिया। हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू की ये पोजीशन होती है, यहाँ पे मैंने हैश पुट कर दिया। कॉपीराइट का स्मॉलर देन इक्वल टू ये पोजीशन होती है, यहाँ पे मैंने कॉपीराइट को पुट कर दिया। यूरो का इक्वल टू, दैट मीन्स यूरो के जगह पे, इक्वल के जगह पे मैंने यूरो पुट कर दिया। दैट मीन्स जो बॉक्स में जिसकी स्पेसिफिक पोजीशन थी उन स्पेसिफिक पोजीशन पे मैंने जो भी सिंबल यहाँ डायरेक्शन में दिया था उन सिंबल्स को यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो कंक्लूजन यानी जो प्रोसेस हम इस बॉक्स में कर रहे थे वो सेम प्रोसेस इस बॉक्स में करेंगे। दैट मीन्स पहला चीज़ मैंने क्या बोला था कि ये दोनों सिंबल आए, फाइनल कंक्लूजन नीचे वाला, यानी ये दोनों सिंबल आए तो फाइनल कंक्लूजन @ ये दोनों सिंबल आए, फाइनल कंक्लूजन परसेंट। ठीक है, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, नीचे वाले का इंटरचेंज हम नीचे से कर रहे थे, ऊपर वाले का ऊपर से चेंज करेंगे, यानी इस सिंबल का इसके साथ इंटरचेंज करेंगे, इसका इसके साथ, इस सिंबल का इसके साथ और इसका इसके साथ। तीसरा चीज़ मैंने बोला था कि इक्वल के साथ, दैट मीन्स यूरो के साथ कोई भी अदर साइन रहे, हैश हो, यूरो के साथ अगर हैश हो फाइनल कंक्लूजन हैश होगा। ठीक है, यूरो के साथ अगर कॉपीराइट हो, ठीक है, यूरो के साथ अगर कॉपीराइट हो तो फाइनल कंक्लूजन कॉपीराइट होगा। दैट मीन्स यूरो के साथ कोई भी अदर साइन देखिए, वही साइन फाइनल कंक्लूजन और सेम साइन हमेशा सेम रहेगा। अगर 2 हैश है तो फाइनल कंक्लूजन हैश ही होगा, 2 यूरो है तो फाइनल कंक्लूजन यूरो ही होगा। ठीक है, और दोनों डायगोनल यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स आ जाए या फिर ये दोनों स्टेट एलिमेंट्स आ जाए, इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो जो प्रोसेस हम इस बॉक्स में कर रहे थे वही सेम प्रोसेस अब इस बॉक्स में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज क्वेश्चन देखते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दे रहा है, T से M दे रहा है। अब T से M में हम जाएंगे कैसे, T से K और K से M। T से K बैकवर्ड जा रहे हैं तो कॉपीराइट का साइन किससे चेंज होगा, हैश से। दैट मीन्स T को इधर लिखें और K को इधर लिखेंगे तो कॉपीराइट का साइन चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैश। K से M पे बैकवर्ड जा रहे हैं लेकिन ये साइन कौन सा है, यूरो, और यूरो प्लेस है किसके जगह पे, इक्वल के जगह पे,
यानी इक्वल तो इक्वल ही रहेगा, ठीक है, चाहे उसको ए इक्वल बी लिखे या बी इक्वल ए लिखे। तो के से एम में मैंने यूरो डाल दिया। अब यूरो यहाँ इक्वल का साइन को रिप्रेजेंट कर रहा और यहाँ हैश है, यानी इक्वल के साथ कोई भी अदर साइन हो, मैंने बोला था वही साइन फाइनल कंक्लूजन होगा। दैट मीन्स आपका फाइनल कंक्लूजन क्या आया, हैश आया। अब यहाँ पे तो हैश नहीं है टी से एम में, दैट मीन्स पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा भी अगर आप देख रहे हैं तो ये भी टी से एम में ही जा रहा है। टी से एम में आपने ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि आपका फाइनल कंक्लूजन क्या आना है, हैश। यहाँ भी हैश नहीं है, दैट मीन्स दूसरा भी गलत। अब इस क्वेश्चन में आपको अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या आ गया, सबसे पहले नीदर का केस आया, दैट मीन्स दोनों के दोनों रॉन्ग हैं। दूसरा चीज आपका सेम वर्ड है, सेम वर्ड करने का मतलब ये भी कंक्लूजन टी से एम में जा रहा है, ये भी आपका टी से एम में ही जा रहा है। अब तीसरा चीज आपका फाइनल कंक्लूजन क्या आया, हैश। अब मैंने बोला था अगर हैश आएगा तो एक में एट द रेट और एक में यूरो होगा। जैसे पहले वाले में मैंने बोला था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो एक में ग्रेटर एक में इक्वल टू होगा, इसी तरह हैश आ रहा है तो एक में एट द रेट और एक में यूरो होगा, तो तीसरा कंडीशन भी फुलफिल होगा। यहाँ पे देखिए एक में एट द रेट है और दूसरे में यूरो है, दैट मीन्स ये थर्ड कंडीशन भी आइदर के लिए ये तीनों केसेस आपको फुलफिल कर रहा है। यहाँ आ रहा हैश और एक में एट द रेट आना था और एक में यूरो आना था। यहाँ एक में एट द रेट है और एक में यूरो है, ये तीनों का तीनों केसेस इसमें आ गया। दैट मीन्स इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलो। दैट मीन्स इसकी आंसर आपकी थर्ड वन होगी, ये आइदर की केस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए F से N जाना है, कैसे जाएंगे F से N, F से J, J से N। F से J बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी F को इधर लिखें और J को इधर लिखें तो कॉपीराइट का साइन चेंज होगा, तो ऊपर वाले को ऊपर से चेंज होगा, दैट मीन्स यहाँ F हैश J हो जाएगा। J से N भी बैकवर्ड जा रहे हैं लेकिन ये यूरो है, यानी इक्वल की जगह पे, तो इक्वल ही रहेगा, यानी यूरो यूरो ही रह जाएगा। पहुंच गए F से N में। अब हैश और यूरो दैट मीन्स इक्वल के साथ कोई भी अदर साइन हो वही साइन फाइनल कंक्लूजन होगा। दैट मीन्स एफ और एन के बीच में फाइनल कंक्लूजन क्या आना है, हैश। यहाँ हैश है इसलिए ये सही है, ठीक है। जे से के जाना है, कैसे जाएंगे, जे से एन, एन से के। जे से एन बैकवर्ड जा रहे हैं लेकिन यूरो का साइन है इसलिए ये यूरो ही रहेगा, क्योंकि यूरो इक्वल ही रहेगा। एन से के भी बैकवर्ड जा रहे हैं तो परसेंट का साइन किससे चेंज हो जाएगा, एट द रेट के साथ, तो ये एट द रेट के लिख दिए, पहुंच गए जैसे के। अब यूरो और एट द रेट में यूरो के साथ यानी इक्वल के साथ कोई भी अदर साइन रहे वही साइन फाइनल कंक्लूजन होगा। दैट मीन्स आपके फाइनल कंक्लूजन क्या आनी है, एट द रेट। यहाँ एट द रेट है इसलिए ये सही है। दैट मीन्स इसका आंसर होगा आपका फिफ्थ वन, बोथ फॉलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट वन है F से N जाना है, कैसे पहुंचेंगे, F से D, D से N। F से D बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी F को अगर इधर लिखें और D को इधर लिखें तो एट द रेट का साइन किससे चेंज होगा, परसेंट से, यहाँ परसेंट मैंने डाल दिया। D से N भी बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी D को इधर लिखें N को इधर लिखें तो परसेंट का साइन किससे चेंज हो जाएगा, एट द रेट से, ठीक है। अब आपका फाइनल कंक्लूजन परसेंट और एट द रेट, परसेंट और एट द रेट आपका स्टेट एलिमेंट्स हो गए। दैट मीन्स स्टेट एलिमेंट्स के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसलिए पहला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन, जे से डी जाना है, कैसे पहुंचेंगे, जे से एन और एन से डी। जे से एन सीधा जा रहे हैं, यानी जे हैश एन, कोई साइन चेंज नहीं किए। एन से डी में भी सीधा जा रहे हैं, यानी परसेंट डी। अब हैश और परसेंट, हैश और परसेंट, दैट मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स आ गया। मैंने बोला था दोनों डायगोनल एलिमेंट्स के बीच में भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, दैट मीन्स ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी फोर्थ वन, नीदर वन नॉट टू फॉलो, ठीक है।